Yes, if doubling a number and adding 20 to the result give the same answer as multiplying the number by 8 and taking away 4 from the product, find the number. सिंपल है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे करते जाओ. यदि किसी संख्या का 2 गुना, ठीक है, डबल कर दिया और उसमें ऐड करना है कितना 20, इक्वल है गिव द सेम आंसर एज द मल्टीप्लाइंग द नंबर, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से, तो 8 इंटू एक्स और टेकिंग अवे 4 तो माइनस का 4 आपके पास में. ठीक है, तो ये 2x ये 8x है, ये इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा और ये 4 इधर आएगा तो 24 हो जाएगा. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4. x इज इक्वल्स टू 4. वो नंबर क्या है आपके पास है 4. यही आपसे पूछा है कि वो नंबर क्या होगा. ओके डन, क्लियर, इतना समझ में आया सबको. नेक्स्ट देखिए 16 women working 7 hours a day will complete a job in 48 days. How many women are needed to complete the same job in 32 days working 12 hours? टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि 60 वोमेन्स, ये एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है आपके पास में, चलो लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए. D1 H1 अपॉन W1, यहाँ एफिशिएंसी भी लिख दो, अगर किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी दे रखी हो तो वो भी आएगा. M2 D2 H2 E2 एंड डिवाइड बाई W2. अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, 16 वोमेन है आपके पास में, तो 16 इंटू 7 आवर्स, H की वैल्यू दे रखी है, 48 डेज में वर्क कंप्लीट होता है. फिर कह रहा है नेक्स्ट कंडीशन में कि कितनी वोमेन्स होंगी. ठीक है, कितनी वोमेन्स होंगी, ये W2 लिख लेते हैं हम अभी के लिए. ठीक है, और क्या है आपके पास में नीडेड कंप्लीट द सेम 32 डेज में, तो 32 डेज और आवर्स कितने हैं 12. तो यहाँ से W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को. हाँ जी, 16 से ये 2 हो जाएगा. ठीक है, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा. तो W2 की वैल्यू कितनी आ रही है, वोमेन्स कितनी वोमेन्स की नीड है आपके पास में, 14 वोमेन्स की नीड होगी यहाँ पे आपको. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको. नेक्स्ट देखिए